वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉमन ग्राउंड। फारूक सलीम हाजिर है। आज हम बात करेंगे टैक्स चोरी के ऊपर। क्या वाकई में पाकिस्तानी अवाम टैक्स चोर है? देखिए, 193 ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, और उनमें से एक मुल्क ऐसा है जिसके लीडरान दुनिया भर में ये नारा लगाते हैं कि हमारे शहरी टैक्स चोर हैं। मुल्क के अंदर भी ये नारा लगाया जाता है, मुल्क के बाहर भी ये नारा लगाया जाता है कि हमारे शहरी टैक्स चोर हैं। क्या वाकई में पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं? जरा नजर दौड़ाइए कि आज से 13 साल पहले सन 2010 में सारे पाकिस्तानियों ने मिलके 1500 अरब रुपया हुकूमत की तिजोरी में डाला टैक्स की मद में। आज 2023 का साल, हुकूमत हमें खुद से बता रही है कि सारे पाकिस्तानी मिलके 9400 अरब रुपया हुकूमत की तिजोरी में डालेंगे। तो आप सोचिए, 13 साल पहले सिर्फ 1500 अरब टैक्स की मद में, और आज 9400 अरब। तो चोरी कहां हो रही? टैक्स तो बढ़ता चला जा रहा है। तो आखिर मसला क्या है? एक नजर दौड़ाइए हुकूमती इखराजात। दोबारा से सन 2010 में हुकूमत के इखराजात थे 2400 अरब। आज हुकूमत हमें खुद से बताती है कि हुकूमती इखराजात 11000 अरब पे पहुंच गए हैं। तो असल मसला क्या है? असल मसला टैक्स का नहीं है। असल मसला है कि हुकूमती इखराजात बेकाबू हैं। सच ये है कि पाकिस्तान में हर मर्द, औरत और बच्चा टैक्स देते हैं। मुझे बताइए, क्या आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं? तो फिर आप टैक्स देते हैं। क्या आप पेट्रोल खरीदते हैं? आप टैक्स देते हैं। क्या बस पे सफर करते हैं? आप टैक्स देते हैं। आपके घर में बिजली का कनेक्शन है? आप टैक्स देते हैं। गैस का कनेक्शन है? टैक्स देते हैं। स्टेशनरी खरीदने जाते हैं? टैक्स लगता है। अभी हुकूमत ने बिजली की मद में एक 250 अरब रुपए का टीका लगाया। इल्जाम किस पे लगाया? IMF के ऊपर, कि IMF कहती है रेट बढ़ाएं। एक 350 अरब रुपए का टीका लगा है गैस की कीमतों में मद। इल्जाम IMF के ऊपर। टैक्स लगा 170 अरब। इल्जाम IMF की मद में। IMF ये कहती है कि खुदाया 100 करोड़ रुपए का रोजाना का बिजली के शोबे में आप नुकसान करते हैं, ये नुकसान ना करें। तो बिजली के शोबे में 100 करोड़ रुपए का रोज का नुकसान बचाना क्या हमारे अपने मुफाद में नहीं है? नुकसान हुकूमत करती है। मलबा गिरता है, बोझ गिरता है अवाम के ऊपर। इल्जाम लगाया जाता है IMF के ऊपर। आप सोचिए कि PIA में हुकूमत कोई 70 अरब रुपए का सालाना नुकसान करती है। कोई 16 करोड़ रुपए का रोजाना का नुकसान रेलवेज में हो रहा है। हमारा असल मसला सियासी है, माशी नहीं है। ये सफेद हाथी जो पाल रखे हैं, ये सियासी फैसला है, इसमें मईशत नहीं है। ये सच है कि बहुत से ऐसे अमीर लोग पाकिस्तान में रहते हैं जो टैक्स नहीं देते, लेकिन उनसे टैक्स वसूल करना अवाम का काम नहीं है। उनसे टैक्स वसूल करना FBR का काम है। हुकूमत की अपनी गलती है। एक शरह गिनी जाती है जिसको कहते हैं टैक्स टू GDP रेशो, कि आपकी GDP क्या है और टैक्स कितना लग रहा है। बांग्लादेश में यह शरह 7% है, ईरान में 7.4% है, पाकिस्तान में 9.1% है। यानी कि पाकिस्तान में टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, ईरान के मुकाबले में टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, बांग्लादेश के मुकाबले में टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। तो फिर पाकिस्तानी टैक्स चोर कहां से आए? ये सच है कि इंडिया में ये शरह जो है वो 12% है, और उसके पीछे हकीकत ये है कि इंडिया के सूबे एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करते हैं टैक्स में, और पाकिस्तान के सूबे जो हैं वो टैक्स इकट्ठा करके फेडरल हुकूमत को बिल्कुल ही नॉमिनल सी अमाउंट वहां जाती है। तो असल मसला टैक्स नहीं है,
اصل مسئلہ حکومتی اخراجات کا ہے۔ ایک اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر 3 قسم کے ٹیکسز ہم جمع کر لیں، جس میں انڈائریکٹ ٹیکس ہے، جس میں کسٹمز کی ڈیوٹیز ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، حکومت کی ٹوٹل انکم کا 90 سے 95% یہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ آج اگر ایف بی آر کو بند کر دیا جائے تو 90 سے 95% ٹیکس حکومت کی تجوری میں پھر بھی اکٹھا ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات، بچپن میں ایک کہانی سنائی جاتی تھی ہمیں کہ رابن ہوڈ کا ایک کیریکٹر ہے اور وہ امیروں کی جیب سے پیسے چراتا ہے اور غریبوں میں بانٹتا ہے۔ تو ہماری حکومت جو ہے وہ ریورس رابن ہوڈ ہے، وہ غریبوں کی جیب سے پیسے نکالتی ہے اور جو امیر کارٹیلز ہیں پاکستان کے اندر ان کی جیبوں میں ڈالتی ہے۔ یقین کیجئے ہمارا مسئلہ سیاسی ہے، معاشی نہیں۔ آپ سب لوگوں کا فیڈ بیک آ رہا ہے، فار وچ وی تھینک یو آل۔ افتخار شاہ صاحب نے لکھا ہے، شاہد خان صاحب کا پیغام آیا ہے، رنڈ صاحب نے لکھا ہے، عمران بیگ صاحب نے لکھا ہے، اور یہ 4 صاحبان نے لکھا ہے کہ ایکسلنٹ انالیسس، کیپ اٹ اپ۔ آپ کا فیڈ بیک آتا رہے، ہمیں خوشی ہوگی۔ آپ سوالات بھی بھیج سکتے ہیں، ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم کو اجازت دیجیے، ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔